हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में स्टैटिस्टिक्स को एनसीईआरटी से हम लोग सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 को सॉल्व करेंगे। टाइम रहा तो 9 को भी करेंगे बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 को पहले हम लेते हैं बच्चों, बट उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे नए पहुंचे हैं अभी भी, ठीक है, आपको अगर इस चैनल के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स 9th क्लास का पूरा सिलेबस मिलेगा। बहुत ही क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का मिलेगा। इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशंस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होता है, सीबीएसई ने एक बुक लगा के रखी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपकी प्रैक्टिस के लिए, उसमें बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। कहाँ मिलेंगे? कमेंट सेक्शन चेक करिए, कमेंट सेक्शन में एक पिन कमेंट है। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोड पे क्लिक करिए, हर एक चैप्टर का लिंक आपको मिलेगा। लिंक पे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके ओपन होके आ जाएगा। फिर भी जिन बच्चों को किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप व्हाट्सएप नंबर 7503644171 पर व्हाट्सएप करके लिंक को मांग सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 8 देखने से पहले आप अपनी एनसीईआरटी की बुक बच्चों निकालिए और उसमें आप पेज नंबर 252 देखिए। 252 पे आप देखोगे तो आपको एक टेबल दी थी, इसका हमें हिस्टोग्राम बनाना था, याद है? तो इस टेबल में याद है आपको मार्क्स कैसे थे? 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ठीक है। हमने आपको बताया था हिस्टोग्राम दो तरीके के होते हैं, हिस्टोग्राम विद वेरिंग विड्थ एंड हिस्टोग्राम विद यूनिफॉर्म विड्थ, ठीक है। यूनिफॉर्म विड्थ कहाँ होती थी हिस्टोग्राम में? जहां पर ये क्लास इंटरवल में क्लास साइज सेम होता था, याद है? ठीक है, ध्यान से चेक करो। यहाँ 0 to 20 है, कितने का गैप है? 20 का। फिर 20 to 30 कितने का गैप है? 10 का। यानी कि क्लास साइज बच्चों ध्यान से चेक करिए, विड्थ ऑफ द क्लास या फिर क्लास साइज चेंज हो रहे हैं। ध्यान से करो, यहाँ पे क्लास साइज कितना है? 20, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 20, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो बच्चों जब क्लास साइज या फिर विड्थ ऑफ द क्लास वेरी करता है तो हिस्टोग्राम ठीक से नहीं बनता है। याद है आपको? क्या एडजस्ट करते थे हम? फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते थे, याद है? अच्छा, जिन बच्चों ने बच्चों ये वाले एग्जांपल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप ये वाले एग्जांपल का वीडियो देखिए। कहां मिलेगा? एक काम करूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। इसकी क्लास ही अलग से हुई थी, ठीक है। टॉपिक का नाम था हिस्टोग्राम विद वेरिंग विड्थ, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ध्यान से चेक करिए कि यहां पर बच्चों अगर क्लास साइज हर जगह सेम होता तो हम नॉर्मली हिस्टोग्राम जैसे बनाते हैं वैसे बना लेते हैं, लेकिन अभी हम यहां पर नहीं बना पा रहे हैं। यहां पर हम किसको एडजस्ट करते थे? फ्रीक्वेंसी को। ये सब हमने क्लास में आपको बताया हुआ है कि कैसे एडजस्ट करते थे, बिकॉज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनेट टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी। हिस्टोग्राम में जो भी रेक्टेंगल हमको दिखते थे उनका एरिया प्रोपोर्शनल होता था किसके? फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी को आप कब आप फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हो? न्यू फ्रीक्वेंसीज आप कब लेके आते हो? या फिर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आप कब लेके आते हो? जब हमारी क्लास साइजेस कैसी होती हैं? वेरिंग होती हैं, चेंज कर रही होती हैं। तो क्लास साइज हर बार आपका चेंज कर रहा है और आपको यहाँ पे नई फ्रीक्वेंसीज बनाने की जरूरत है, यानी कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बनाने की आपको जरूरत है। मैंने आपको बताया था लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनेट टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आएगी नहीं? और बच्चों याद करिए, हमने आपको लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बनाने का फॉर्मूला बताया हुआ था। क्या बताया था? याद करिए, यहाँ पर एक कॉमन नंबर आता था, याद है? यहाँ पर एक कॉमन नंबर आता था और ये कॉमन नंबर अक्सर क्या होता था? तो जवाब है ये कॉमन नंबर अक्सर सबसे स्मॉल वाली जो क्लास साइज होती है वो होता था। ध्यान से चेक करो, यहाँ पे क्लास साइज निकाला कितना आया? 20, यहाँ पे क्लास साइज निकाला 10 आया, यहाँ पे क्लास साइज निकाला 10 आया। इसी तरीके से करते करते लास्ट में क्लास साइज निकाला 100 माइनस 70, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आया? 30। तो इसमें से सबसे छोटी वाली क्लास साइज कौन सी है? 10। क्योंकि हम जो कैलकुलेशन करते हैं नई फ्रीक्वेंसीज के लिए वो कैलकुलेशन सबसे छोटी क्लास साइज को दिमाग में रखते हुए करते हैं, ठीक है। ये हमने आपको बात क्लास में समझाई हुई थी। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था वो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बताया था। याद है आपको? न्यू फ्रीक्वेंसी कैसे मिलती थी? याद करिए जरा, ध्यान से चेक करो। कहां लिखूं मैं? चलो यहीं पे लिख देता हूं बच्चों, न्यू फ्रीक्वेंसी या फिर न्यू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हमको कैसे मिलती थी? ध्यान से चेक करो, ओल्ड फ्रीक्वेंसी। याद है आपको? ओल्ड, ये मैंने कॉपी में लिखवाया था आपको, ओल्ड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्लास साइज, ओरिजिनल क्लास साइज या फिर क्लास विड्थ भी आप बोल सकते हो, इनटू व्हाट? इनटू क्या? जो अपने दिमाग में आप क्लास साइज सोच के चल रहे हैं। अब अपने दिमाग में क्या सोच के चल रहे हैं हमने आपको क्लास में बहुत डिटेल में बताया। प्लीज बच्चों उस वीडियो को देखिए, जो बच्चे देख के आए होंगे वो समझ रहे होंगे। अपने दिमाग में आप एक फिक्स क्लास इंटरवल ले लेते हो ना, और वो क्लास इंटरवल कौन सा वाला लेते हो? यहां से क्लास इंटरवल कह रहा हूं, सॉरी, यहां पे फिक्स क्लास साइज ले लेते हो। फिक्स क्लास साइज कौन सा लेते हो? जो क्लास साइज यहाँ पे सबसे छोटा क्लास साइज हो। देखो यहाँ पे अलग अलग क्लास साइज आ रहे हैं, आपको सबसे छोटा वाला क्लास साइज ही दिमाग में लेके चल लेना है। बात समझ में आएगी नहीं? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? ओल्ड फ्रीक्वेंसी अपॉन ओरिजिनल साइज, ओरिजिनल क्लास साइज इनटू व्हाट? इनटू फिक्स क्लास साइज, फिक्स क्लास साइज।
और ये फिक्स क्लास साइज कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, कहाँ पर, विड्थ ऑफ द क्लास वाले कॉलम में या साइज ऑफ द क्लास वाले कॉलम में। अब ध्यान से बच्चों चेक करो, ये देखिए फर्स्ट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कैसे निकाली गई बताइए, ओल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है 7 है, तो 7 रखा, अपॉन में क्या रखना है, ओरिजिनल क्लास साइज। तो चेक करो इसका क्लास साइज कितना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओरिजिनल क्लास साइज कितना है इसका 20, तो नीचे क्या रखा है इन्होंने 20 इंटू आपने अपने दिमाग में क्या लेके चले हो, फिक्स क्लास साइज। और फिक्स क्लास साइज कहाँ से उठाते हैं, यहाँ से जो सबसे लोएस्ट क्लास साइज दिखाई पड़े 10, तो हर जगह आपको 10 मिलेगा, बात समझ नहीं कि नहीं, तो इंटू 10 कर दिया, तो ये आ गई आपकी नई रेक्टेंगल की लेंथ, करेक्ट। इस तरीके से आप सबका कर लीजिए। आइए हम आपको निकाल के दिखाते हैं लास्ट वाले में बच्चों, आपको न्यू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फिक्स करना है या फिर आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है, अगर वाई एक्सेस मतलब आपको इस फ्रीक्वेंसी को सुधारना है, याद है ना 8 से चेंज होकर फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 2.67, तो ये हम लोग कैसे करते थे, याद करो वाला फॉर्मूला, ओल्ड फ्रीक्वेंसी अपॉन जिसको फील लेना हो प्लीज आप पहले की वीडियो देखिए, ओल्ड फ्रीक्वेंसी अपॉन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ध्यान से चेक करो, ओल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी थी इसकी 8, अपॉन में ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी नहीं, अपॉन में ओरिजिनल क्लास साइज, तो इसका ओरिजिनल क्लास साइज बच्चों कितना था 30, चेक करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो नीचे रखा 30 इंटू जो क्लास साइज आप अपने दिमाग में रख के चल रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्या जाती थी आपकी न्यू फ्रीक्वेंसीज या फिर न्यू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, इसको लेते थे और उसके बाद हम एक्स एक्सेस पे किसको लेते थे, क्लास साइज को। ये जो अलग अलग क्लास साइज बोल रहा हूं, अलग अलग जो क्लास इंटरवल दिया है इसको एक्स एक्सेस पे लेंगे और इसको हम वाई एक्सेस पे लेंगे, ओल्ड वाली फ्रीक्वेंसीज को हम वाई एक्सेस पे नहीं लेंगे, इस कॉलम का कोई काम नहीं रहता है, याद है आपको। अब आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को इस रिवीजन के बाद। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड एज। अब देखिए बच्चों, सर्वे किया गया किसी लोकेलिटी में, ठीक है, और अलग अलग एज के कितने बच्चे पार्क में घूमने जाते हैं या खेलने जाते हैं उनका सर्वे किया गया, और इस टेबल को आप पढ़ लीजिए, एजेस इन ईयर्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया हुआ है। ध्यान से चेक करो बच्चों, 1 एज टू 2 एज, 1 एज टू 1 साल से 2 साल के, 1 साल से 2 साल के कितने बच्चे जाते हैं पार्क में 5, ठीक है, बात समझ में, जिसमें कि 2 ईयर वाला इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि चेक करो क्लासेस कैसी हैं, कॉन्टिन्यूअस है, 1 से 2, तो नेक्स्ट वाला 2 से 3 स्टार्ट हुआ। और एक बात बता दूं बच्चों, क्लासेस का कॉन्टिन्यूअस होना बहुत जरूरी है, अगर क्लासेस का कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ तो हिस्टोग्राम ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। क्लासेस अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं होती तो हम उसको कॉन्टिन्यूअस कर लेते, जैसे हम करते थे, याद है, 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटरवल लेते, ठीक है, इसका अपर लिमिट लेते, इसका लोअर लिमिट, ठीक है, माइनस करते, जो आता है उसको 2 से डिवाइड करके लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपर लिमिट में ऐड करते हैं। बहरहाल देखिए 2 से 3 एज वाले कितने बच्चे आते हैं 3, इसमें 2 वाला इंक्लूड होगा बट 3 वाला इंक्लूड नहीं होगा, 2 और 3 के बीच वाला इंक्लूड होगा। बहरहाल ये टेबल आपको पढ़ना आ गया। अब कुछ बच्चे यहाँ देखते ही एक्स एक्सेस पे क्लास इंटरवल लेकर हिस्टोग्राम बनाना शुरू कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। पढ़िए ना, क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा। अब ये लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा बच्चों, ध्यान सारा चेक करिए, यहाँ पर देखिए कॉलम हमने बना के रखा हुआ है क्या, विड्थ ऑफ क्लास का, और यहाँ पर हमने कॉलम बना के रखा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का, ठीक है ना। विड्थ ऑफ क्लास चेक करो बच्चों, ध्यान से चेक करो, यहां पर क्लास साइज कितना है 2 - 1 1, सही है, यहां पर 3 - 2 1, यहां पर 3 - 5 बोलिए 2, यहां पर 7 - 5 2, यहां पर 10 - 7 3, यहां पर 15 - 10 कितना आ गया 5, यहां पर 17 - 5 कितना आ गया 2। बच्चों एक बात बताइए, क्लास साइज कैसी वेरी कर रही ना, हाँ, या क्लास विड्थ कैसी वेरी, तो ये कौन सा टॉपिक हो गया आपका, ये हिस्टोग्राम विद वेरिंग विड्थ हो गया। हिस्टोग्राम विद वेरिंग विड्थ में आप क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते थे, यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो दिया हुआ है यही क्या होगी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल होगी, इसको आप क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। कैसे एडजस्ट करते थे, अभी अभी हमने आपको बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला बताया हुआ था, कहीं मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या बताया था बताइए, ओल्ड फ्रीक्वेंसी अपॉन ओरिजिनल क्लास साइज, ओरिजिनल क्लास विड्थ या फिर ओरिजिनल क्लास साइज इनटू फिक्स क्लास साइज, और ये फिक्स क्लास साइज कौन सा क्लास साइज या क्लास विड्थ एक ही बात होती है, कौन सा क्लास साइज होता था, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा वाला, ठीक। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, यहाँ पे सबसे छोटा वाला क्लास साइज या क्लास विड्थ आपको कितना दिखाई पड़ रहा है 1 से छोटा तो है नहीं कुछ। तो आइए बच्चों जरा हम लोग लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वाले के लिए ओल्ड फ्रीक्वेंसी चेक करो बच्चों, फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, सही है। अपॉन में क्या रखना है बोलिए बच्चों, ओरिजिनल क्लास साइज, ओरिजिनल क्लास साइज कितना है, यही तो, अरे विड्थ ही तो क्लास साइज होती है ना, ओरिजिनल क्लास साइज कितना है इसका 1 है, इनटू, ठीक है, क्या करेंगे फिक्स क्लास स्मॉलेस्ट वाला है ना, तो 1 कितना आ जाएगा बताओ, 5 on 1 5, 5 into 1 5 होता है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब नहीं हुई, और ऑब्वियसली जो भी क्लास की क्लास साइज कितनी होगी 1, उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं जरा।
नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट वाला निकालिए ओल्ड फ्रीक्वेंसी। ओल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 अपॉन में ओरिजिनल क्लास साइज। ओरिजिनल क्लास साइज कितना है 1। तो ओरिजिनल क्लास साइज बच्चों यहाँ पर 1 है और जो फिक्स क्लास साइज है वो 1 है, तो 3/1 3, 3 × 1 3। तो नेक्स्ट वाला आपका कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला बच्चों करिए जरा ओल्ड फ्रीक्वेंसी, देखिए जरा ध्यान से, ये क्लास विड्थ है और ये रही इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ओल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 अपॉन क्या ओरिजिनल क्लास साइज कितना है इसका क्लास साइज 2, तो 6/2 इंटू फिक्स कितना है 1 है, ठीक। तो 2 1 2, 2 3 6, सही है, और 3 1 3। अरे 2 से 6 को काट दो ना, हाँ, तो कितना आएगा 3 3 × 1 3, तो ये हो गया आपका 3, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ज़रा ध्यान से चेक करें, नेक्स्ट क्या हो जाएगा बताइए। ओल्ड फ्रीक्वेंसी 12 अपॉन ओरिजिनल क्लास साइज कितना है 2 इंटू फिक्स कितना है 1। अब 2 1 2 6 6 1 6 आ गया, सही है। नेक्स्ट जरा चेक करिए बच्चों, ओल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 9 और इसका क्लास साइज ओरिजिनल वाला कितना है 3, ओके, इंटू फिक्स वाला नंबर, ठीक है। 3 1 3 3 9, 3 1 3 आ गया यहाँ, सही है। 3 3 9 और 3 1 3, ठीक। नेक्स्ट वाला देखिए बच्चों, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल सॉरी ओल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर हाँ ओल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 10, ओल्ड बोल दो या जो क्वेश्चन में गिवन है वो फ्रीक्वेंसी बोल दो, डिवाइडेड बाय व्हाट क्लास साइज। कितना क्लास साइज है ओरिजिनल क्लास साइज 5 है, इंटू 1 करोगे तो 5 1 5 5 2 2 1 2 आ गया, सही है। लास्ट वाला बच्चों निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा बताइए, हाँ क्या हो जाएगा ओल्ड फ्रीक्वेंसी 4 अपॉन हाँ 4 अपॉन और क्लास साइज ओरिजिनल कितना है इसका 2 और डिवाइड इंटू 1। देखो 4 को 2 काटेगा 2 आएगा, 2 1 2 आ गया, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स अब मोटी मोटी बात जरा आप सुन लीजिए। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि हम जो अभी हिस्टोग्राम बनाएंगे उसमें एजेस क्या लेंगे 1 to 2 2 to 3 3 to 4 सॉरी 3 to 5 5 to ऐसा करके, और उनकी फ्रीक्वेंसी हम ये वाली नहीं लेंगे, ये वाला कॉलम, हम ये वाला कॉलम लेंगे। बताइए कोई डाउट है बच्चों, हाँ ठीक है। तो आप लोग जरा ध्यान से चेक करिए, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 5 3 3 6 3 2 2 आ रहा है। अब आइए मैं आपको हिस्टोग्राम फटाफट बना के दिखा देता हूं, मतलब बनाऊंगा नहीं, अब तो इसमें कुछ रहा ही नहीं, अब तो आप बना लोगे आराम से, ठीक है। स्केल लिख के दिखाता हूं और एक डायग्राम में आपको दिखाता हूं, इतना पहले नोट कर लीजिए। देखिए सॉल्यूशन में यहाँ थोड़ा सा कट गया होगा ऊपर, ये क्या लिखा हमने एजेस, ये वाला कॉलम कौन सा है एजेस इन ईयर्स, ठीक है। इंटरवल तो ऐसे ही रहेंगे, कॉन्टिन्यूस इंटरवल है। और यहाँ हमने क्या लिखा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, नई वाली जो लेंथ आई थी बच्चों वो वाला हम लेंथ यहाँ पर लिखेंगे। 1 to 2 इंटरवल का लेंथ कितना आया था 5, 2 to 3 का कितना आया था 3। अब देखो बच्चों सबसे पहले तो आप लोग अपना ग्राफ पेपर ले लो, ठीक है ना। जब ग्राफ पेपर आप ले लोगे बहुत ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, एक्स एक्सेस पे तो आप एजेस को रखोगे, सही है। देखिए ये तो सिंपल है, आपने एक्स एक्सेस पे क्या लिखा एजेस इन ईयर्स लिख दिया। अब बच्चों देखिए अगर आपका ग्राफ पेपर ऐसा ऐसा काफी लंबा है तो आप क्या करेंगे, आप 1 सेंटीमीटर में ऑन एक्स एक्सेस 1 सेंटीमीटर में आप कितने एज ले लेंगे 1 ईयर, सही है ना, क्योंकि टोटल एज बच्चों कहाँ तक आ रही है देखिए 17 तक, तो 17 सेंटीमीटर तो आपके ग्राफ में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप हाफ सेंटीमीटर में 1 स्टूडेंट ले लो। नहीं समझ में आई बात, हाँ नहीं समझ में आई बात क्या मतलब, अगर किसी ग्राफ पेपर लंबा है तब तो आप ऐसे ले लोगे, और अगर ग्राफ पेपर छोटा है CHOTA छोटा है अगर आपका ग्राफ पेपर, तो आप ऑन एक्स एक्सिस क्या स्केल लेंगे, आप लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट 2 स्टूडेंट्स ले लीजिए, सॉरी 2 स्टूडेंट्स कह रहा हूँ 2 ईयर्स ले लीजिए। बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ गए कि नहीं, हाँ। तो आपको ये देखिए ऐसा आपका ग्राफ पेपर होता है, तो ये देखिए यहाँ पे 0 होगा, यहाँ क्या होगा 1, तो 1 सेंटीमीटर में कितने आ जाएंगे एज आपके 2, ठीक है। तो यानी कि 1 हम यहाँ लिखेंगे, 1 अगर हम ईयर लिख रहे हैं तो 1 ईयर यहाँ लिखेंगे, 2 ईयर यहाँ लिखेंगे। अब समझ गए होगे आप, यहाँ क्या आएगा 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। देखो हाफ सेंटीमीटर में कितना ईयर है 1 ईयर, करेक्ट। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया, ठीक है ना। ओके बच्चों यहाँ जो इंपॉर्टेंट मुझे बताना है वो वाई एक्सेस वाली चीज बतानी है। देखिए बच्चों वाई एक्सेस पे आप क्या लिखोगे, वाई एक्सेस पे आप लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल को लिखोगे, यानी कि न्यू फ्रीक्वेंसी लिखोगे, लेकिन लैंग्वेज क्या रहेगी आपकी, तो लैंग्वेज आपकी ऐसी रहेगी, ठीक है। प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन पर 1 ईयर इंटरवल, क्या रखा आपने, यही लैंग्वेज आप एकदम ध्यान रखिएगा, प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन पर 1 ईयर इंटरवल। पर 1 ईयर इंटरवल क्यों लिखा है बताइए, क्योंकि आपने कितना फिक्स किया था वहां पे 1। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो यहां पर बच्चों ध्यान से चेक करिएगा, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को बता रहा था कि नहीं बता रहा था, हाँ। तो जो भी चीजें होती हैं यहां पर हमेशा याद रखिएगा, यहां पर जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है तो आपकी लैंग्वेज क्या रहेगी प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन पर, अब जितना भी इंटरवल फिक्स किया आप वो लिख दीजिए, ठीक है। अगर 10 मार्क्स होते तो हम क्या लिखते प्रोपोर्शन ऑफ मार्क्स पर 10 मार्क्स इंटरवल, ऐसे लिखते,
बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इस तरीके से लैंग्वेज लिखी जाती है। ओके, बस यही मुझे बताना था और तो कुछ बताना नहीं। अब तो सिंपल हो गया। क्या ऑन वाई एक्सेस पे क्या करोगे आप बताइए बच्चों? बहुत ईजी। 1 सेंटीमीटर में क्या ले लिया आपने? ऑन वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 क्या? चिल्ड्रन, सॉरी चिल्ड्रन कह रहा हूँ, चाइल्ड, 1 चाइल्ड। चिल्ड्रन तो प्लूरल हो गया ना। कोई डाउट है बताओ? अब तो बन जाएगा आराम से, ध्यान से चेक करो। एक बात बताओ बच्चों कि इसके पहले एक इंटरवल सोचोगे 0 to 1 वाला, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, जिसकी लेंथ कितनी रहेगी? 0। तो ध्यान से चेक करिए कि 0 से 1 के लिए ध्यान से थिंकिंग करने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादा तो गैप है ही नहीं। ठीक है, 1 से 2 इंटरवल फर्स्ट वाला है, तो 0 से 1 को कुछ आ ही नहीं रही फ्रीक्वेंसी यहाँ एक्सेस में, तो 0 से 1 कुछ नहीं करेंगे। फिर 1 से 2 की हाइट कहाँ तक जाएगी? 5 तक। चेक कर लो, 1 से 2 की हाइट कहाँ जाएगी? 5 तक। फिर 2 से 3 वाली हाइट कहाँ जाएगी? चेक करो, 2 से 3 वाली हाइट कहाँ तक जाएगी? 3 तक। फिर 3 से, ध्यान से चेक करो, 3 से 5 वाली हो गई ये, 3 से 5 वाली हाइट कहाँ तक जाएगी? 3 तक। और 5 से 7 वाली हाइट कहाँ जाएगी? 6 तक। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये लैंग्वेज नोट कर लीजिए और इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ टेलीफोन डायरेक्टरी। ओके बच्चों, कोई टेलीफोन डायरेक्टरी उठाई उन्होंने, ठीक है, और उसमें से 100 सरनेम्स समझते हैं, जैसे मेरा नाम विनीत पांडे, ठीक है ना, तो सरनेम क्या हो गया? पांडे। ठीक है, तो वो सरनेम उठा रहे हैं रैंडमली। ठीक है, ये टेलीफोन डायरेक्टरी खोली, किसी का सरनेम उठाया, फिर किसी का उठाया, फिर ऐसे करके 100 बंदों का सरनेम उठाया। अब जैसे बच्चों ध्यान से चेक करो, मेरा नाम है क्या? विनीत पांडे। ठीक है, विनीत पांडे। ठीक, सुनो अब ध्यान से चेक करो, विनीत को आप हटा दो, सरनेम चेक करो। बच्चों ये बताइए, इस सरनेम पांडे में, PANDEY में, पांडे में आप लोग अगर ध्यान से चेक करें स्टूडेंट्स, तो कितने इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स हैं? 6 हैं। P भी है, A भी है, N भी है, D भी है, E भी है और Y भी। कोई भी लेटर रिपीट इसमें नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो इसमें 6 अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, यही चीज बोली उन्होंने। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एंड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स इन द सरनेम वॉज फाउंड। ओके, अब ध्यान से चेक करो, 1 to 4, 1 से 4 के बीच में नंबर ऑफ क्या? अल्फाबेट्स कितने बंदों के नाम में आते हैं? 6। अब बात आप समझ में आ रही है ना? अच्छा, जिन बंदों के सरनेम में 4 लेटर्स आते होंगे उनको इनमें नहीं लिया गया। जैसे बच्चों GHA झा, रमेश झा। ओके, मान लो किसी का नाम है क्या? रमेश झा, तो झा क्या उसका सरनेम है। तो ध्यान चेक करो, इस सरनेम में इंग्लिश के कितने अल्फाबेट आते हैं? 3। तो इसको फर्स्ट इंटरवल में रखा होगा उन्होंने। ऐसे कितने बंदे हैं? 6 बंदे हैं, जिनके सरनेम में इंग्लिश अल्फाबेट के 3 लेटर ही आते होंगे। अब 3.5 तो कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, तो 1 से 4 के बीच में तो 4 वाला इंक्लूड होगा नहीं, 4 वाला कहाँ आएगा? नेक्स्ट इंटरवल में। बात समझ में आई नहीं? तो 1 2 3 लेटर जिन भी बंदों के सरनेम में आते होंगे उन बंदों की संख्या कितनी है? 6 है। बात समझ में आई नहीं? ऐसे 6 सरनेम्स हैं। आगे बढ़ते हैं। 4 to 6 लेटर बच्चों, बिटवीन 4 and 6, इंक्लूडिंग 4 एक्सक्लूडिंग 6 को छोड़ दीजिए 4। तो बहरहाल आपको पढ़ना आ गया 30 ऐसे बंदे, करेक्ट। और आप यहाँ से बच्चों देख भी सकते हैं कि ज़्यादा बंदे हैं ऐसे जिनके अब देखो 6 to 8। अब जैसे पांडे है, यहाँ पे आपको कितने लेटर्स मिल गए? अलग अलग 6 मिल गया। मिश्रा देखो जरा, मिश्रा MISHRA, चेक करो 1 2 3 4 5 6 इसमें भी आ गया, मिश्रा में भी, सही है ना। तो कम लेटर्स वाले बंदे कम मिलेंगे आपको, जिनमें लेटर्स की संख्या कम हो उनकी संख्या भी बंदों की क्या है? कम है। 6 ही बंदे हैं ऐसे, ठीक है। तो अब आप समझ लोगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। ज़्यादा ही लेटर्स मिलते हैं, ज़्यादा किसी के सरनेम तो बहुत बड़े होते हैं, उसमें तो बहुत सारे लेटर्स आ जाते हैं। बहरहाल अब ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पर देखिए 6 to 8 ये वाला जो इंटरवल है, इसमें सबसे ज़्यादा सरनेम्स आते हैं। जैसा कि इन्होंने यहाँ से पूछ भी रखा है। पहला पार्ट तो ये कि ड्रॉ हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इन्फॉर्मेशन। हिस्टोग्राम तो हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ द सरनेम लाई। तो वो क्लास इंटरवल कौन सा होगा? 6 to 8 वाला, ठीक है। तो द क्लास इंटरवल 6 to 8, इसका आंसर मैं यही कर दे रहा हूँ। इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ। तो इस इंटरवल में टोटल कितने सरनेम्स लाई कर रहे हैं? 44, यानी कि 44 बंदों के सरनेम ऐसे सरनेम है जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट्स की जो संख्या है वो 6 से 8 के बीच में आती है, इंक्लूडिंग 6 एक्सक्लूडिंग 8। आई थिंक आप पढ़ना समझ होगे। जैसे ही उसने हिस्टोग्राम दिया एग्जाम में, बच्चे क्या करते हैं, इसको एक्स एक्सिस पे लेते हैं और नंबर ऑफ सरनेम्स को वाई एक्सिस पे बनाना शुरू कर देते हैं। वहीं पे आपका गलत हो जाएगा। सबसे पहले स्टेप ये होता है कि आप चेक करो कि ये क्लास कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। यस, 4 पे एंड हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है। पहला काम क्या करना है हिस्टोग्राम बनाते टाइम, याद रखिए फर्स्ट काम क्या करना है कि आपको क्या चेक करना है? कॉन्टिन्यूटी ऑफ व्हाट? कॉन्टिन्यूटी ऑफ क्लास इंटरवल्स, कॉन्टिन्यूटी ऑफ क्लास
इंटरवल्स चेक करना है। अगर ये इसके लिए क्वालिफाई हो जाए, यानी कि क्लास इंटरवल्स अगर कंटिन्यू हो जाए, तो नेक्स्ट आपको क्या चेक करना होता है, क्लास विड्थ चेक करनी होती है। क्लास विड्थ अगर यूनिफॉर्म है तब तो डायरेक्ट बनाना शुरू कर दो, लेकिन क्लास विड्थ अगर अलग अलग आ रही है तो आपको क्या एडजस्ट करना होगा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल यानी कि फ्रीक्वेंसीज को आपको एडजस्ट करना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्लास विड्थ निकालते हैं। फर्स्ट क्लास क्या है आपकी 1 to 4, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 - 1 कितना आ गया 3, 6 - 4 कितना आ गया 2, 8 - 6 कितना आ गया 2, 12 - 8 4, ठीक है 20 - 12 8। बच्चों चेक कर लो क्लास विड्थ क्या कर रही है, वेरी कर रही है। क्लास विड्थ वेरी कर रही है तो यहाँ एक और कॉलम बनाएंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल का। अब लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल का हमने आपको बच्चों फॉर्मूला क्या पढ़ाया हुआ है, यहाँ कहीं नोट कर देते हैं, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। जो नई लेंथ निकालते हैं रेक्टेंगल की, उसका हमने आपको क्या बताया स्टाइल, बताइए। ओल्ड फ्रीक्वेंसी अपॉन व्हाट, ओरिजिनल क्लास साइज, है ना, इनटू व्हाट, इनटू फिक्स क्लास साइज, मतलब जो सबसे छोटा वाला क्लास साइज होगा उसको यहां पर रखना है। बात समझ आएगी नहीं? ओके, नाउ पहला वाला निकालिए बच्चों, ओल्ड फ्रीक्वेंसी। ये नंबर ऑफ सरनेम्स क्या है, फ्रीक्वेंसी। ओल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, अपॉन में क्या करोगे ओरिजिनल क्लास साइज, इसका ओरिजिनल क्लास साइज कितना है 3, तो 6/3 और इनटू में क्या करोगे फिक्स क्लास साइज। अब ध्यान से चेक करो फिक्स क्लास साइज, इसमें जो सबसे छोटा उसको ले लो 2, ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया 2। अब बच्चों इसका आंसर कितना आएगा 4, कैसे 3 2 6 होता है, 2 2 4, ठीक है। नेक्स्ट चेक करो बच्चों क्या हो जाएगा, ऊपर क्या रखेंगे ओल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है 30, नीचे क्या रखेंगे इसका ओरिजिनल क्लास विड्थ कितना है 2 है, इनटू फिक्स 2, इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वाला देखिए बच्चों, ओल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है इनकी 44, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, ध्यान से चेक करिए इनका क्लास विड्थ कितना है ओरिजिनल वाला 2, इनटू में फिक्स क्लास साइज आपने कितना लिया, इसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट है यानी कि 2, कितना आ जाएगा 2 2 2 तो हर जगह आएगा, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया बताइए 44 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट वाला होगा बच्चों क्या आपका 16, ठीक है ना, 16 ओल्ड फ्रीक्वेंसी 16 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्लास साइज। 16 का क्लास साइज कितना है 4, इनटू फिक्स क्लास साइज 2। अब ध्यान चेक करो बच्चों 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4, अरे काट लोगे ना इसको 8 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला जरा चेक करो जरा कितना हो जाएगा 4/8 इनटू 2, ठीक है। अब ये काम की चीज़ है, इसको देखिएगा यहाँ 1 आ जाएगा आपका, चेक करो ऊपर कितना आएगा 4 2 जा 8 और नीचे 8/8 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर बच्चों आपकी जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है 4 30 44 8 और 1 आ रहा है, ठीक है। कैमरे में चेक करता हूँ, ये दिख रहा है, हाँ चलो दिख रहा है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इतना स्टूडेंट्स नोट करिए। अब हम आइए आपको क्या बना के दिखाते हैं, हिस्टोग्राम। ओके, नोट कर लीजिए इतना पहले। आइए देखते हैं ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए आप पहली बात तो ये न्यू जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आए हैं ये लेंगे और ये क्लास साइज लेंगे, सॉरी क्लास साइज कह रहा हूँ, ये नंबर ऑफ लेटर्स लेंगे, ठीक है। बात समझ में ही नहीं, ठीक है। ये ओल्ड वाली फ्रीक्वेंसी मत ले लेना, जो हमने न्यू निकाल के दिखाई थी वो लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऑन एक्स एक्सेस ध्यान दें स्टूडेंट्स, ऑन एक्स एक्सेस में तो मेरे ख्याल से आपको कोई टेंशन होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि 0 से लेके 1 तक, मतलब समझ रहे हो ना, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। और 1 सेंटीमीटर में हमने कितना लिया 1 लेटर, तो ऑन एक्स एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट 1 लेटर, सही है, बहुत इजी। क्योंकि बच्चों देखो मैक्सिमम लेटर आपके कितने, ओहो मैक्सिमम लेटर आपके कितने 20 तक जा रहा है ना, तो एक काम करना पड़ेगा बच्चों आपको, इसमें आपको 0.5 सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर में आपको 1 लेटर लेना पड़ेगा, कितने में 0.5 सेंटीमीटर में 1 लेटर लीजिए बच्चों, ठीक है, वरना 20 सेंटीमीटर आपको एक्स एक्सेस पे कहाँ मिलेगा अगर 1 सेंटीमीटर में 1 लेटर ले लोगे। भाई ध्यान से चेक करो ना, इसको हम कहाँ लेंगे एक्स एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे हमने क्या लिया नंबर ऑफ लेटर्स, तो आपको लेना पड़ेगा ऑन एक्स एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट 2 लेटर्स ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर में 2 लेटर्स ले लीजिए। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यानी कि आपका ये रहा, देखिए इतना 1 सेंटीमीटर है, इसमें कितने आ गए 2 लेटर्स। बात समझ रहे हो, या मैं बना के दिखाऊं, बताइए हो जाएगा ना, हाँ भाई चेक करो ना, अरे ये 1 सेंटीमीटर ऐसे रहेगा, यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये ऐसे, ठीक, ये देखिए, ठीक, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 और ये 4, यहाँ कहीं 1 सेंटीमीटर है, यहाँ कहीं 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये, लेकिन जब आप नंबर ऑफ लेटर्स की बात करोगे तो यहाँ 1 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में आप कितना दिखा रहे हो 2 लेटर्स, तो 2 सेंटीमीटर में 4 लेटर्स और 3 सेंटीमीटर में 6 लेटर्स और 4 सेंटीमीटर में 8 लेटर, ऐसे करके हो जाएगा। तो अगर आपको कहीं पे 1 दिखाना है 1 लेटर, तो आप यहाँ दिखाओगे 1, यहाँ 1 आएगा, 2 और 4 के बीच में क्या आ जाएगा 3, क्योंकि हाफ सेंटीमीटर में 1 लेटर आएगा ना,
4 और 6 के बीच में 5, 5 और 8 के बीच में क्या आ जाएगा 7। बात समझ आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से होगा आपका, ठीक है। तो हाफ सेंटीमीटर पे बच्चों आप 1 लीटर हो जाएगा यहाँ पर, हाफ का मतलब 0.5 सेंटीमीटर पे। अरे 2 से लेफ्ट में भी डिवाइड करो, राइट में भी, तो 1/2 कितना होता है 0.5 और 2/2 1 लीटर, ठीक। तो 0.5 सेंटीमीटर में कितना दिखाओगे 1 लीटर। तो 0.5 में मैक्सिमम आपको कहाँ तक ले जाना है बताइए 20 तक। तो 10 सेंटीमीटर में आपका काम बन जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 2 लीटर दिखा रहे हो। कोई डाउट है बताइए? तो ये तो हो गया एक्स एक्सिस का काम। अब बच्चों वाई एक्सिस पे देखिए, ये काम की चीज़ है। ऑन वाई एक्सिस वाला थोड़ा सा मुझे डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऑन वाई एक्सिस, देखिए वाई एक्सिस में अगर आप लोग ध्यान से चेक करें बच्चों, ये 4 का मल्टीपल आ रहा है सब जगह, ध्यान से चेक करो, 4 का मल्टीपल आ रहा है, सही है। तो 4 का मल्टीपल आ रहा है, देखो ये 4 1 जा 4, 4 × 11 क्या होता है 44, 4 × 2 क्या होता है 8 होता है। लेकिन ये जो है 1, ये 4 का मल्टीपल नहीं है, और 30 भी 4 का मल्टीपल नहीं है। तो अगर हम एक काम करें, देख लेते हैं क्या करते हैं। अगर हम ऑन वाई एक्सिस अगर हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 क्या ले लें, क्या था ये 4 लेटर नहीं थे ना, ये आपका वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ था सरनेम्स, क्या दिए थे सरनेम्स थे ना, सरनेम्स, ठीक है। तो अगर हम 4 सरनेम्स ले लें बच्चों, तो यहाँ पर आपको अगर मैं बोथ साइड 4 से डिवाइड करूँ, बात समझिएगा जरा, देखो 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 1 सेंटीमीटर आपने देखा है ना कितना होता है, देखो जरा 1 सेंटीमीटर में आपको 10 मिलीमीटर मिलते हैं कि नहीं मिलते बताइए। हाँ ये देखिए ये ऐसे होता है, ठीक 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 ऐसे करके होता है, ठीक। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, यानी कि ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिएगा जरा, 1 सेंटीमीटर में अगर 4 सर नेम्स आप लेके चलते हो वाई एक्सिस पे, ध्यान चेक करो 1 में 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या 10 मिलीमीटर। भाई 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10, तो यानी कि 10 मिलीमीटर में आप क्या रख रहे हो 4 सरनेम्स, करेक्ट। तो 4 सरनेम्स कितने में आ रहे हैं 10 में, तो 1 सरनेम कितने में आएगा आप डिवाइड करके निकाल लीजिए। मैं दिखा देता हूँ इसी इंफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से चेक करिएगा कि भाई 4 सरनेम्स आते हैं बराबर कितने में, 4 सरनेम्स आते हैं बराबर कितने में बोलिए 10 मिलीमीटर में। 4 सरनेम्स आते हैं बराबर कितने मिलीमीटर में 10 मिलीमीटर में, ठीक है। तो 1 सरनेम आएगा बराबर कितने में, यूनिटरी मेथड से निकाल लीजिए। हाँ तो 1 सरनेम, हाँ तो 1 सरनेम आएगा इज इक्वल्स टू व्हाट कितने में 10 अपॉन बोलिए 4 में, यानी कि कितने में आएगा 2.5। अब एक बात बताओ 2.5 मिलीमीटर के आप लोग ले सकते हो एक्सेस पे, नहीं, कैसे ले लोगे। हाँ 1 होता है 2 होता है, इसका लीस्ट काउंट ही कितना है 1 मिलीमीटर, तो 1 के बाद 2 के बाद कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2.5 तुमको कहाँ मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा बच्चों लफड़ा वाला केस हो रहा है। तो और कैसे इसको एडजस्ट करें, सोचिए जरा कैसे एडजस्ट करें। और इसको मेरे ख्याल से तो बच्चों क्या ये वाई एक्सेस पे आपका क्या 22 सेंटीमीटर मिल जाएगा आपको। हाँ अगर 22 सेंटीमीटर मिल जाए, मान लीजिए हमें कहाँ तक जाना है 44 तक, तो हम 1 सेंटीमीटर में कितना ले लेंगे 2, ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं। हाँ और क्या कर सकते हैं सोचो जरा, 10 mm में अगर हमने कितना माना है 4 सरनेम, इससे भी काम बनेगा नहीं। स्टूडेंट्स देखिए वाई एक्सेस पे स्केल थोड़ी सी मज़ेदार है, वो आप कुछ भी बना सकते हो लेकिन बनना चाहिए। देखो मैं क्या सोच रहा हूँ अभी, मैं सोच रहा हूँ कि 2 mm इज इक्वल्स टू क्या रखूँ 1 सरनेम, कोई दिक्कत है बताइए। 2 मिलीमीटर में कितना रखेंगे 1 सरनेम। अब ऐसा हमने क्यों सोचा, इसलिए ऐसा हमने सोचा 2 mm में हमने 1 सरनेम इसलिए रखा। 2 mm समझते हो आप लोग कितना होता है, हाँ कितना होता है, जब आपको यहाँ पे ऐसे एक बॉक्स दिखाई पड़ेगा ना आपको, ठीक है, तो यहाँ पे कितने गैप होते हैं ये देखिए ऐसे 10, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया आपका 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 4 5 यहाँ आ गया, 6 7 8 9 10। तो 2 मिलीमीटर में क्या दिखाना है आपको 1 सरनेम। अब बच्चों यहाँ से आप लोग सरनेम देखते जाइए और चीज़ें करते जाइए। देखिए हम बता रहे हैं आपको कैसे। सबसे नीचे वाला जो सरनेम था 1 सरनेम था, मतलब सबसे नीचे जो फ्रीक्वेंसी सरनेम की वो कितनी है 1, तो हमने बोल दिया 2 मिलीमीटर में कितना आता है 1 सरनेम। अब 1 से बड़ा वाला क्या है बताइए 4। तो अगर आपको 4 सरनेम्स चाहिए तो 4 से क्या करो बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, तो 4 से लेफ्ट में करो, 4 2 क्या आ जाएगा 8 mm, ठीक 8 mm इज इक्वल्स टू 4 से लेफ्ट में किया तो 4 से राइट में करेंगे तो 4 सरनेम मिल जाएंगे आपको। नहीं समझ पाए बात, यानी कि 8 mm में कितने आएंगे आपके 4 सरनेम। अब सर 8 mm कहाँ दिखाएं, ठीक है ना, 8 mm आप कहाँ देखोगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 गैप ऊपर छूट जाएंगे, यहाँ कुछ ऐसे करके आएगा। नहीं समझ पाए बात, कोई डाउट है बताइए।
हाँ अब आज तो टाइम हो रहा है, नहीं तो हम आपको लेके बताते। आई थिंक आप समझ रहे होगे। ये जो यहाँ पे हम फिगर लेके आए बच्चों ना, ऐसे नहीं बनेगा ये। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ ध्यान से चेक करो, यहाँ कहीं अगर यहाँ कहीं क्या होगा 1 सेंटीमीटर, तो आपका 4 कहाँ आएगा? उससे थोड़ा सा नीचे, क्योंकि 4 सरनेम कितने में आएंगे? 8 mm में, और 10 mm में तो क्या होता है 1 सेंटीमीटर। अरे भाई ये नीचे से लेके तक पूरा कितना है? 10 mm, ये पूरा, और यहाँ तक कितना है? 8 mm। तो 8 mm में आप कितना दिखाओगे? 4 सरनेम। अब बात समझ आ गई? तो ये देखिए ऐसा 2 mm में मैंने 1 सरनेम क्यों सोचा, वो अभी आपको समझ आ जाएगा। रुक जाइए। अब 8 से बड़ा क्या है बताइए? 8 से बड़ा क्या है? ओ 4 छूट गया। 4 छूट गया क्या? नहीं 4 हो गया। 1 के बाद 4, 4 के बाद 8। तो ये जो आपने माना ना 2 mm में 1 सरनेम, इसमें आप बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करोगे? अब 8 से। तो कितना आएगा? 8 2 जा 16 mm। 16 mm इज इक्वल टू व्हाट? 8 सरनेम। बहुत ध्यान से चेक करना बच्चों, ठीक है? अब एक बार बताओ, ये आपको 16 mm का मतलब क्या होता है? बोलिए। मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो, 10 से डिवाइड कर दो। हाँ तो 10 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? 1.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि 1.6 सेंटीमीटर में आप क्या दिखाओगे? 8 सरनेम। अब समझ में आई बात? सर 1.6 क्या होता है? सर 1.6 ये होता है कि 1 तो आप ये चलोगे, 1 सेंटीमीटर तो ये हो गया 10 mm में, और उसके ऊपर कितने चलोगे मिलीमीटर? 1 2 3 4 5 6। समझ गए? वहां पे दिखाओगे आप। बाकी एक्सरसाइज पे तो दिखाई हमने आपको बता ही दिया, तो अब बन जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ तो ये सब पकड़ने वाली बात थी। और ध्यान से चेक करिए, 8 के ऊपर क्या आ रहा है? 1 सरनेम का हो गया, बता दिया आपको। 8 सरनेम का बता दिया, और बताइए 8 का यहाँ पे बताया, 8 का यहाँ पे बताया, और 4 सरनेम का यहाँ पे बताया। और बताइए कितना है? हाँ 30 है। तो बच्चों ये जो 2 mm इज इक्वल टू 1 सरनेम है, 30 से बोथ साइड क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो 30 बताइए, ध्यान से चेक करिए, 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 60 क्या? mm। 60 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 30। अरे 30 से लेफ्ट में करो, 30 से राइट में करो। 30 इंटू 1 30 सरनेम्स, ठीक है? तो 30 सरनेम्स दिखाने के लिए आपको कितना mm चाहिए? 60 mm का क्या मतलब होता है? 10 से डिवाइड कर दो, इसको सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो 10 से डिवाइड करो 60 को, 60 डिवाइडेड बाय 10 6। तो 6 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट? 30 सरनेम्स। अब तो आप समझदार हो, समझ गए होगे, ठीक है? ऐसे करके बच्चों इसकी स्केल डिसाइड होगी, नहीं तो फिर ये आपको परेशान करेगा। 6 सेंटीमीटर में आपको 30 सरनेम्स दिखाने होंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? और निकालिए बच्चों। 44 सरनेम्स दिखाने, तो कितने सेंटीमीटर में दिखाएंगे? आइए जरा चेक करते हैं। तो ये जो 2 mm इज इक्वल टू 1 सरनेम था, आपको कितने सरनेम चाहिए? 44। तो आप 44 से राइट में, 44 से लेफ्ट में करिए बच्चों। लेफ्ट में 44 से कितना हो जाएगा? 88। 88 क्या हो जाएगा? मिलीमीटर ना, इज इक्वल्स टू बाई 44 से लेफ्ट में, 44 से राइट में, 44 सरनेम्स। अब बच्चों मिलीमीटर तो समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर। अब कुछ बच्चे मेरे को बोलेंगे सर ये वाले 8 mm को आपने सेंटीमीटर में क्यों नहीं किया सर? अरे 8 mm तो दिखता है ना। 88 mm तुम कहाँ ढूंढोगे? तो 10 से इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा बोलो? 8.8 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट? 44 सरनेम्स। कोई डाउट है बताइए? यानी कि 8.8 में आप 44 सरनेम्स लेंगे। यानी कि बच्चों जैसे ही हम 6 to 8 इंटरवल वाली रेक्टेंगल बनाएंगे, ध्यान से चेक करो, 6 से 8 वाली, तो उसकी हाइट कहाँ तक ले जानी होगी हमें? 8.8 तक। सर 8.8 क्या होता है? अरे भाई ध्यान से चेक करो, ये सेंटीमीटर वाली स्केल है। ऐसे करते करते आप 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 4 5 6 करके जैसे ही 8 पे पहुंचोगे, तो 8 के ऊपर यहाँ क्या आएगा? 9। ये रहा 8, तो 8 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। बात समझ आ गई कि नहीं? और पेंसिल बहुत शार्प रखिएगा। कोई डाउट है बताइए? तो आई थिंक अब आप लोग बना लोगे, ठीक है ना? तो इसमें आपको डिस्कस नहीं करना। एक चीज और बच्चों डिस्कस करनी है, वाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे? प्रोपोर्शन ऑफ नंबर्स ऑफ सरनेम्स पर 2 लेटर्स। याद करिए, फिक्स इंटरवल कितना लिया था आपने? 2 का ना। तो प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ व्हाट? सरनेम्स पर 2 लेटर्स, ठीक है? आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 14.3 के बाद 14.4 का जो इंट्रोडक्शन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।